ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम सुनते हैं 11वें स्कंद के 9वें अध्याय को, जिसके अंदर हम जानेंगे कुर्ड पक्षी से लेकर भृंगी कीड़े तक दत्तात्रेय ऋषि जी इनको अपना गुरु क्यों मानते हैं और इनसे क्या क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। सन्यासी विरक्त दत्तात्रेय जी ऋषि जी बतलाते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, अर्थात सन्यासी दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं उन्हें वो इकट्ठा करते रहते हैं, यही उनके दुखों का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर कि शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक कुर्ड पक्षी अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उनसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। तब कुर्ड पक्षी ने अपनी चोंच से उस मांस के टुकड़े को फेंक दिया और तभी उसे सुख प्राप्त हुआ। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर और परिवार वालों की जो चिंता होती है वह भी मुझे नहीं है। मैं अपनी आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ, अपने साथ ही मगन रहता हूँ, अपने आप के अंदर ही मैं क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। यह शिक्षा मैंने एक बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और आनंद से मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला बालक, नन्हा सा बालक, और दूसरे वो पुरुष जो सभी गुणों से अतीत हैं। एक बार किसी कुंवारी कन्या के घर उसे वर्ण करने के लिए, उस कन्या को देखने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी हुई चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुंवारी कन्या को बड़ी लज्जा महसूस हुई और उसने एक एक करके सभी चूड़ियों को तोड़ डाला और दोनों हाथों में अब केवल दो दो चूड़ियां ही रहने दी। अब वह फिर से धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। जब उसने एक चूड़ी और तोड़ दी, तब दोनों कलाइयों में केवल एक एक ही चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पर पहुंच गया था। मैंने उस कुंवारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हों तब कलह झगड़ा अवश्य होता है। दो आदमी साथ रहते हों तो बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुंवारी कन्या की चूड़ी के समान हमें मनुष्य को अकेले ही विचरना चाहिए, अकेले ही रहना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर, अर्थात सांस को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक ही लक्ष्य में लगा देना चाहिए। जब परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो डालता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत हो जाती है। इस प्रकार जिसका चित्त अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय था, इतना लीन हो रहा था कि जब उसके पास से बड़े दलबल के साथ राजा की फौज की सवारी निकली तो उसे कोई भी पता नहीं चला। राजन, मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सांप की भांति अकेले ही घूमना चाहिए, उसे मंडली बनाकर नहीं घूमना चाहिए। मठ तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में कभी न रहे,
प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, अपने बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस नाशवान शरीर के लिए घर बनाने से बखेड़े में ही पड़ना पड़ता है, जो व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप तो दूसरों के बनाए हुए घरों में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। ठीक उसी प्रकार सन्यासी को भी प्रकृति द्वारा बनाई हुई गुफाओं आदि के अंदर अपना जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काट लेना चाहिए। अब मुझसे मकड़े की शिक्षा भी सुनो। सभी के प्रकाशक और अंतर्यामी भगवान ने पुराने समय में बिना किसी अन्य की सहायता के अपने ही माया से रचे हुए इस संसार को प्रलय काल के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और एक जाति वाले, भिन्न भिन्न जातियों वाले तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सब के अधिष्ठान हैं, सभी को आश्रय देने वाले हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के ही नियामक हैं, दोनों के ही स्वामी हैं। कार्य और कारणात्मक संसार के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे कोई संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को अक्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति मैं तत्व अर्थात प्रकृति का पहला विकार जिससे उत्पन्न हुआ है उसे मैं तत्व कहा गया है। इसको चित्त भी कहा गया है, क्योंकि चित्त के द्वारा ही अहंकार, मन, 5 इंद्रियां, 5 क्रियाएं और 5 सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति हुई है। वही सब प्रकार की सृष्टि का कारण भी है, उसी में ही है सारा विश्व। इस प्रकार से समाया हुआ है जैसे सूत में ताने बाने की तरह सूत से बना हुआ कपड़ा। इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है, उसी में खेलती रहती है, उसी में रहती है और फिर उसे ही निगल जाती है। ठीक वैसे ही इस जगत के परमात्मा अपने में से उत्पन्न इस संसार को अपने से ही उत्पन्न करते हैं और उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। हे राजन, मैंने भृंगी कीड़े से ये शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी प्यार, द्वेष या भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपनी रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है, उसी के अनुसार ढल जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से भी जो कुछ सीखा है वह भी मैं बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, फिर भी मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सदा यह निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार और कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इसे असंग होकर घूमता हूँ। अर्थात मैं अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग समझकर ही घूमता रहता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की इच्छाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र
धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन का संचय करता है। आयु पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सारी सौतनें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती रहती हैं, ठीक वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर खींचती हैं। जनन इंद्रियां एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल आंखें कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों ही इसे स्ताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी शक्ति माया से वृक्ष, रेंगने वाले जंतु, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेक प्रकार की योनियां रची हैं, परंतु जब उन्हें उनसे भी संतोष नहीं हुआ तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की, मनुष्य शरीर की रचना की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का दर्शन कर सकती है, साक्षात ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, अर्थात है तो नाशवान ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात सबसे बड़े मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में सभी जीवात्माओं को प्राप्त होते ही रहते हैं, इसलिए उनके संग्रह में, उनको इकट्ठा करने में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार करके मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी अब आसक्ति है और न ही कहीं अहंकार है। अब मैं स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी में घूमता रहता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ ज्ञान नहीं हो सकता। अकेले एक गुरु से हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए अपनी बुद्धि से बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार करके निर्णय न करोगे तो ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि रखने वाले सन्यासी वैरागी दत्तात्रेय ऋषि जी ने राजा यदु को जब इस प्रकार उपदेश किया, यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय ऋषि जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वहां से चले गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु दत्तात्रेय जी की यह बात सुनकर समस्त बंधनों से और आसक्तियों से, इच्छाओं से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए, अर्थात सभी को समान रूप से देखने वाले हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों को त्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 9वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी से ये बारंबार प्रार्थना रहती है कि हमारे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुने तथा दूसरों को भी सुनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में हम 10वें अध्याय में सुनेंगे लौकिक और परलौकिक भोगों की असारता का निरूपण, अर्थात लौकिक भोग हैं जो वो क्या हैं, और इस लोक से परे जो परलौकिक भोग हैं वो क्या हैं, अगले अध्याय में सुनेंगे। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।